आप सभी माताओं को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक बधाई। जीवित पुत्रिका व्रत इस वर्ष 14 सितंबर को मनाया जा रहा है, जो कि रविवार का दिन है। तो इस दिन सभी माताएं अपने पुत्र के लिए लंबी उम्र के लिए यह व्रत को रखती हैं। और इसकी पूजा में हमें कौन कौन सी सामग्री लगती है, यही हमारी इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले हमें लाल रंग का कपड़ा चाहिए, या फिर आप पीले रंग का ले सकते हैं। कोई भी शुभ कलर ले सकते हैं चौकी पर बिछाने के लिए। लाल रंग का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हम मिट्टी लेना है। हमें मिट्टी आप या तो पिंडी रूपी बना लीजिए या फिर मूर्ति बना लीजिए। यहाँ पर मैंने मूर्ति बना कर रखी है, वो भी आपको दिखाऊंगी। आप कच्ची मिट्टी ले लीजिए। मिट्टी से ही मूर्ति बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि विसर्जन करने में सुविधा होती है। तो यहाँ पर मैंने गरुड़ महाराज की, चीलों और सियारिन की पूजा होती है तो उनकी मूर्ति बनाई है। जैसी भी आती है वैसे ही हमने बना ली है। कोई बहुत विशेष आकृति देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा भी आपको आया ऐसे ही बना लीजिए। नहीं आए तो केवल पिंडी रूप में मिट्टी का गोल गोल बनाकर रख दीजिए, वैसे ही आप पूजा कर सकते हैं। तो इसके नहीं, और ये भी मिट्टी भी ना हो, आप ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ आपको मिट्टी ना मिले, तो आप सुपारी ले लीजिए। 4 सुपारी ले लीजिए। 4 सुपारी रखकर आप पूजा कर लेंगे बहुत ही आसानी से। तो बहुत ही सरल तरीके से आप पूजा कैसे करेंगे, पूजा की क्या सामग्री लगेगी, यही मैं आपको बताऊंगी। फिर हम गणेश जी की मूर्ति लेंगे, जो हम घर के मंदिर में गणेश जी को रखते हैं, वहाँ उन्हें विराजमान करेंगे। पूजा में सबसे पहले गणेश जी विराजमान होते हैं। प्रथम पूजा है तो गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति ज़रूर चाहिए, या फिर सुपारी ले लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है झिंगनी का पत्ता। इस तरह का देखिए होता है, छोटा झिंगी होता है, इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं। सुतपुतिया झिंगी इसको बोलते हैं। इसी का पूजा होता है, इसी के पत्ते का पूजा होता है, और नहाए खाए के दिन भी इसी को खाया जाता है। तो झिंगी नहीं लेना है पूजा में, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लेके आई हूँ। पत्ता लेना है, तो उसका पत्ता से ही पूजा होता है, कि इसका खास महत्व है आज के दिन। तो आपको यह पत्ता मिले तो ठीक है, ले लीजिए। नहीं तो आप आम के पत्ते, केले के पत्ते या फिर पान के पत्ते पर भी पूजा कर सकते हैं। साथ ही हमें एक लोटा लेना है कलश बनाने के लिए। कलश आप मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, जो भी चाहे अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। कलश स्थापना कर कर हमें पूजा करनी है। आप चाहें तो बिना कलश स्थापना किए भी पूजा कर सकते हैं। आइए हम थाली सजा लेते हैं। तो थाली में हमें कौन कौन सी सामग्री रखनी है, इसकी भी हम आपको डिटेल वीडियो बता देते हैं कि आपको थाली में क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, थाली हम सजा लेंगे तो हमें पूजा में बहुत ही सुविधा होगी। सबसे पहले हम एक दीपक लेंगे, तो हमें घी का दीपक लेना है। आप ना मिले तो तिल के तेल का भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी का मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमें सबसे पहले घी का दीपक लेना है, चंदन लेना है गरुड़ महाराज को और गणेश जी को लगाने के लिए, चंदन लेना है, कुमकुम लेना है गणेश जी को लगाने के लिए, क्योंकि गणेश जी को कुमकुम भी लगाया जाता है, लेकिन गरुड़ महाराज को आप केवल चंदन लगाएंगे। फिर चिलो सियारिन जो थी वो दोनों बहनें थीं, तो उन्हें लगाने के लिए सिंदूर ले लीजिए, क्योंकि उन्हें सिंदूर लगता है। वो भी संतान की लिए पूजा करती हैं, तो उन्हें सिंदूर लगाया जाता है। फिर आप वस्त्र समर्पित करने के लिए कलावा ले लीजिए। तो आपको कलावा चाहिए एक वस्त्र समर्पित के लिए। माचिस ले लेंगे दीपक जलाने के लिए, धूप जलाने के लिए। इसके साथ ही हमें जो सामग्री चाहिए उसे हम जनेऊ ले लेंगे, एक गरुड़ महाराज के लिए और एक गणेश जी के लिए। आप चाहें तो एक ही ले सकते हैं, या ना हो तो मिले जो तो दोनों ही ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर हमें कलश में डालने के लिए 1 रुपये का सिक्का, फूल, एक हल्दी की गांठ, सुपारी और अक्षत लेना है। इसे हम एक साथ करके रख लेते हैं ताकि कलश स्थापना में हमें सुविधा होगी। और आपको हल्दी की गांठ ना मिले तो आप पाउडर हल्दी ले लीजिए, उससे भी कलश स्थापना हो जाती है। यदि आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं तो इस पार्ट को स्किप कर दीजिए। फिर हमें देखिए यहाँ दक्षिणा के रूप में बच्चों के लिए यहाँ यह व्रत होता है, तो बच्चों के लिए आपको लेना है। तो दक्षिणा हमने यहाँ अलग से रखी है, और बच्चों को जो पैसे देने होंगे वो अलग से रखेंगे। जो पूजा में रखेंगे उनसे उन्हीं लोगों के लिए कुछ सामान लेना होता है। इसके साथ ही हमें जितिया का डोरा लेना होता है। तो इस तरह से जितिया का डोरा होता है, जितनी संतान होती है उतनी गांठें लगी होती है। तो आपकी जितनी संतान होगी उतनी गांठें लगाकर आप डोरा ले लीजिए। डोरा कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो भी मैं चैनल पर डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। अगर आप डोरा बाज़ार में मिलता है ख़रीद लीजिएगा, आराम से मिल जाएगा आपको, अभी हर जगह मिलता है। साथ ही आपको चावल लेने हैं कलश स्थापना के लिए। ध्यान रहे कि चावल टूटे हुए ना हो, पूरे साबुत चावल होने चाहिए। इसके साथ फूल ले लेंगे, तो जो फूल आपको मिल जाए, यथासंभव आसानी से मिल जाए वो ले लीजिए। ना मिले तो कोई बात नहीं, बिना फूलों के भी आप पूजा कर सकते हैं। आम के पत्ते लेंगे कलश स्थापना करने के लिए। ध्रुवा लेंगे हम गणेश जी के लिए, और लाल फूल लेंगे। तो लाल फूल मिल जाता है तो अच्छी बात है। गणेश जी को और गरुड़ महाराज को लाल फूल ही समर्पित किए जाती है। दुर्गा माँ की पूजा होती है इसमें, तो उन्हें भी लाल फूल समर्पित किया जाता है। आपको जो फूल मिल जाए आसानी से वो आप ले लीजिए। इसके साथ ही हमें जो सामग्री चाहिए वो श्रीफल लेंगे, नारियल कलश स्थापना के लिए। इसे हिलाकर देख लेंगे कि इसमें जल है कि नहीं, पानी से भरा है कि नहीं। तो इस तरह से आपको एक श्रीफल लेना है, जट्टे वाला नारियल लेना है कलश स्थापना के लिए। श्रीफल का वंश का प्रचारक होता है, तो श्रीफल ज़रूर आप पूजा में कलश में स्थापित कीजिए, तो उसके ऊपर श्रीफल रखिए। आप चाहें तो दीप कलश भी बना सकते हैं। साथ में हम ऋतुफल ले लेंगे, तो कोई भी ऋतुफल आप ले लीजिए। अष्टमी का व्रत होता है तो एक ही फल को आप 8 ले लीजिए, या 8 की संख्या में फल ले लीजिए।
इसके साथ ही हम आटे से बना हुआ प्रसाद लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गुलगुले बनाए हैं, पूड़े, पूड़ी, गुलगुले, पिड़किया, ठेकुआ, जो चाहे आप बना सकते हैं, बस घर से बनाएं, आटे से बना हुआ कोई प्रसाद लेंगे। साथ ही भीगे हुए चने लेने हैं। तो भीगे हुए चने आपको ज़रूर लेने होते हैं। इस अंकुरित हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप पहले ही भिगो दीजिए, अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, सभी अंकुरित अनाज का जीवित पुत्रिका व्रत में बहुत खास महत्व होता है फ्रेंड्स। तो बिहार झारखंड में तो बहुत ही अच्छे से अंकुरित करके यह व्रत मनाया जाता है। साथ ही हम, अगर आपका छोटा बच्चा है, आप छोटे बच्चे की माँ हैं, तो आप उनके लिए कपड़े, खिलौने ज़रूर लीजिए, क्योंकि यह व्रत बच्चों के लिए ही होता है। तो बच्चों के कपड़े, खिलौने आप ज़रूर रखिए। यदि बच्चे बड़े हो गए हैं तो पैसे रख दीजिए, जब वो आएंगे तो उनके लिए कुछ खरीद दीजिएगा। बच्चे बाहर रहते हैं तो कपड़े वगैरह तो नहीं होते हैं लेना, तो आप छोटे बच्चे हैं तो आप उनके खिलौने वगैरह ज़रूर रखिए, जो भी उन्हें पसंद हो। बाद में उन्हें दे दीजिए, उन भगवान जी का आशीर्वाद समझकर वो उन्हें खेलें और रखें। तो कपड़े वगैरह भी आप चाहे तो ले सकते हैं, खिलौने हो गए। कुछ ना हो तो आप उनके लिए पैसे रख दीजिए, उनसे उनके लिए कुछ खरीद दीजिए। तो इतनी सामग्री पर्याप्त होगी हमारी फ्रेंड्स जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा के लिए। और इससे अधिक हर देश का, हर राज्य का अलग प्रचलन है। तो आपके राज्य में जो चलता होगा वो आप ले सकते हैं, पर इतनी सामग्री पर्याप्त होती है हमारी पूजा करने के लिए। कहीं कहीं पे कुश का जीवितवाहन देवता बनाकर पूजा किया जाता है, तो आपके यहाँ यदि कुश से बनाए जाते हैं तो आप कुश के जीवितवाहन बनाकर पूजा कर लीजिए। जैसे आपके यहाँ होता है वैसे ही कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में फ्रेंड्स। वीडियो यदि आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार का व्रत कैसे करती हैं जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी।